हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वॉइस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, टेंस कंप्लीट हो गया हमारा। टेंस का जो पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी, रूल्स कंप्लीट हो चुके। अब हम पढ़ेंगे वॉइस। तो ये टेंस आए चाहे नहीं आए, ये थोड़ा सिंपल टॉपिक है और बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे और जीरो लेवल से लेके और अपर लेवल तक पढ़ेंगे, जो भी आपकी एग्जाम में आएंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई आरबीएसई दोनों के लिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, और वॉइस अपना टॉपिक का नाम रहेगा। ठीक है, तो वॉइस में सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ आप कि वॉइस को कहते क्या हैं। तो वॉइस कुछ भी हम बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? आवाज़। वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज़। जो कोई बात होती है उसको हम बोल रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? वॉइस। तो हिंदी में वॉइस का मीन्स क्या होता है? वॉइस का मीन्स होता है वाच्य। ठीक है, अब वॉइस, जो वॉइस होती है, वॉइस कितने पार्ट की होती है? 2 पार्ट्स में होती है। कितने पार्ट में होती है? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पार्ट इज पैसिव वॉइस। फर्स्ट पार्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पार्ट इज पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव को मैं अगर हिंदी में लिखूंगा तो सक्रिय, सक्रिय। ठीक है, लिविंग, लिविंग। इसमें नॉन लिविंग, निष्क्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय मतलब क्या होता है? एक्टिव, कोई भी बात को लेके एक्टिव रहते हैं। पैसिव, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या होता है? पैसिव। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या करना है अपने को? एक्टिव अपने को दिया हुआ रहेगा, उसको पैसिव में बदलना है, और अगर पैसिव दिया हुआ हो तो उसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। वॉइस, सबसे पहले वॉइस होता है वाच्य, और वाच्य जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पार्ट इज पैसिव वॉइस। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसकी? अगर वॉइस की भी आप लिखना चाहो तो लिखो, मैं इसको मिटा देता हूं। वॉइस की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप वॉइस की डेफिनेशन लिखोगे, द वॉइस ऑफ ए वर्ब, द वॉइस ऑफ ए वर्ब tells whether the subject of the sentence performs or receive the action, perform and receive the action. Okay, voice are of 2 types. First part is active voice, and second part is passive voice. फर्स्ट पार्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पार्ट इज पैसिव वॉइस। दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि आपको? ये मैंने आपको बताया है वॉइस की डेफिनेशन, और इसके जो पार्ट्स हैं वो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अगर मैं ये कहूँ कि एक्टिव वॉइस मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक्टिव वॉइस मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि मैंने आपको अगर टेंस पढ़ाया है तो टेंस के जो भी सेंटेंस होते हैं वो किस में होते हैं? एक्टिव वॉइस में। किस में होते हैं? एक्टिव वॉइस में। टेंस का जो भी सेंटेंस होगा, टेंस का जो भी सेंटेंस होगा वो किस में होगा? कौन से वॉइस में होगा? एक्टिव वॉइस में। और अगर नॉर्मली हम जनरली देखते हैं तो कोई भी सेंटेंस होता है वो किस में होता है? एक्टिव वॉइस में होता है। उसको पैसिव में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? पैसिव में बनाते हैं। ठीक है,
अब हम एक्टिव वॉइस, अगर यही बात है तो हम देखते हैं कि सर आप बता रहे हो कि हमने टेंस में पढ़ लिया है, तो उसको देखते हैं कैसे पढ़ लिया है। तो फोकस ऑन द सब्जेक्ट, फोकस ऑन द सब्जेक्ट, इसमें फोकस किस पे किया जाएगा? ओनली और ओनली सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा। तो सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। उसके बाद में वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, वो टेंस पर डिपेंड करता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये किसका सेंटेंस, किसका फॉर्मूला है? ये है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। कौन सा? सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा। सबसे पहले ये चीज देखो आप, फोकस ऑन द सब्जेक्ट, फोकस ऑन द सब्जेक्ट, किस पर फोकस किया जाएगा? सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, वर्ब, वर्ब भी अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये है आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल लिखवाता हूं। सी वॉक्स इन गार्डन, सी वॉक्स इन गार्डन, और इसका हिंदी मीन्स लिखता हूं, वह गार्डन में घूमती है, वह गार्डन में घूमती है। आप मेरे को ये चीज कंफर्म करोगे कि सी यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अगर सी नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि गार्डन में कौन घूम रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें जब सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। तो एक्टिव वॉइस का कहाँ से पता चला हमें? कि सब्जेक्ट है, उसमें सबसे मेन पार्ट क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद में इन गार्डन, ये क्या आ गया आपका? ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये क्या कह रहे हैं? वह गार्डन में घूमती है। अब मैं यहां से अगर वह हटा दूं, गार्डन में घूमती है, कौन घूमती है? सब्जेक्ट नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा। तो एक्टिव वॉइस कब कंफर्म होगा? जब हमारे पास में क्या दिया हुआ रहता है? सब्जेक्ट। और एक सेंटेंस तभी पूरा होता है जब उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिया हुआ होता है। सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब उसका बचा हुआ पार्ट। समझ में आ गया? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको जो लोएस्ट क्लास हैं, 6th 7th 5th, इन क्लासों में आपको बताया होगा। अगर आपको सेंटेंस बताए होंगे तो उनमें आता है। तो सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो इसमें सी सब्जेक्ट है। उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। समझ में आ गया आपको? इसके बाद में आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। सबसे पहले क्या बताया? फोकस ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में सेंटेंस हमने एग्जांपल लिया, सी वॉक्स इन गार्डन, वह गार्डन में घूमती है। अब मेरे को आप एक चीज और बताओगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। फोकस ऑन द सब्जेक्ट, मैं दोनों चीजें आपको कंफर्म कर रहा हूं। कौन कौन सी? एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। इधर लिखता हूं मैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को अभी मैंने क्या बताया था? निष्क्रिय। निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब क्या हो गया? यहां पे सब्जेक्ट का उतना महत्व नहीं रहता है। तो कितना रहता है? फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। किस पर फोकस किया जाता है? फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। किस पर फोकस किया जाता है? ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया? फोकस ऑन द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पर कौन करेगा? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होगा? फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस चेंज रूल। पैसिव वॉइस का टेंस चेंज रूल मैं पढ़ाऊंगा, तो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज रूल हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। वाई? क्योंकि यहाँ पे हमेशा पैसिव में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ना ही फर्स्ट, ना ही आईएनजी फॉर्म, ना ही
सेकंड फॉर्म। उसके बाद में एस एस फॉर्म भी नहीं आती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लिखा जाता है, बाई प्लस सब्जेक्ट, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसके बाद में सर अब ये इधर वाला जो सेंटेंस है इसको उधर वाले सेंटेंस में करके देखते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में मैंने क्या लिखा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखूंगा, गार्डन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज आएगी, ये बताऊंगा मैं कैसे आएगी। इसके बाद में वॉक्ड बाय हर, ओके, गार्डन में उसके द्वारा घूमा जाता है, ओके, गार्डन में उसके द्वारा घूमा जाता है। अब मेरे को आप एक चीज बताओगे, यहां पे दोनों सेंटेंस में कुछ डिफरेंस है क्या? दोनों सेंटेंस का अगर मीन्स देखा जाए तो वह गार्डन में घूमती है, गार्डन में उसके द्वारा घूमा जाता है, दोनों बात सेम है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दिखाया गया है, यहाँ पे गार्डन ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दिखाया गया है। समझ में आ गया क्या आपको दोनों में डिफरेंस ये है, फोकस ऑन द सब्जेक्ट, किसमें, फोकस ऑन द सब्जेक्ट पर फोकस होगा, इधर कौन से पे होगा, ऑब्जेक्ट पर फोकस होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। इधर टेंस चेंज रूल के अकॉर्डिंग फिर और पैसिव जो बनाएंगे पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ओके। इसके बाद में हमने देखा इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल होगा सी वॉक्स इन गार्डन, सी वॉक्स इन गार्डन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मैंने अगर पैसिव बनाया तो सी इज वॉक्ड बाय हर, सी इज वॉक्ड बाय हर, गार्डन में उसके द्वारा घूमा जाता है। समझ में आ गया क्या आपको दोनों चीजें? इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउन चेंज रूल। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले, अगर आप राइट डाउन कर रहे हो तो इसको राइट डाउन करो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल इजी वे में पढ़ाऊंगा, इजी आपका टॉपिक है, ठीक है ना, कोई टेंस से लेना देना। मैंने आपको पहले बताया था कि टेंस बेस्ड होता है, लेकिन इसका और भी शॉर्ट ट्रिक है, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बिना किसी टेंस का नाम लिए पढ़ेंगे अब, ओके। अब इसमें देखते हैं टेंस चेंज रूल में होता क्या है क्या नहीं होता है, वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो टेंस चेंज रूल, सबसे पहले प्रोनाउन की हमें क्या होना पता जरूरी है, एक टेबल होती है पर्सनल प्रोनाउन की, कौन से प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल होती है, वो टेबल हमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो प्रोनाउन की टेबल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ओके। तो वो प्रोनाउन की टेबल सबसे पहले क्या करोगे, आप इधर लिखोगे नंबर, ठीक है, नंबर, और इधर लिखोगे पर्सन, सॉरी इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं, पर्सन, ठीक है। उसके बाद में नंबर, उसके बाद में क्या लिखूंगा इधर, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव, यहाँ पे चार्ट बनाएंगे इसका। तो चार्ट बनाना स्टार्ट करो, चार्ट बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन का चार्ट बना दोगे। उसके बाद में सेकंड पर्सन, उसके बाद क्या करोगे, थर्ड पर्सन का चार्ट बना दोगे। तो थर्ड पर्सन, ओके। यहां पे क्या लिखोगे, सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, कैसे होता है वो आप देखोगे इधर।
तो मैं बता रहा हूँ आपको, आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन में आता है और सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, मी, और पजेसिव फॉर्म होती है इसकी माई या फिर माइन। जिसका जहां यूज होगा वो आपको मैं सब बताऊंगा। इसके बाद में प्लूरल में हम देखते हैं क्या आ जाता है, वी आता है। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अस, और उसका पजेसिव फॉर्म क्या हो जाता है, ओवर या ओवर्स। ओके, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर से सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पे फिर से सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो यूं होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यूं जो प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आपको इसका स्पेशली ध्यान रखना है, ये नहीं कि यूं सिंगुलर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में यूं लेते हैं, वैसे नॉर्मली जैसे आप ग्रामेटिकल तरीके से देखे जाए तो यहाँ पे प्लूरल में ही काम में लेते हैं, लेकिन कई बार सिंगुलर में भी काम में लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी उसमें वैसा नहीं है, लेकिन अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हम प्रोनाउन के टेबल पढ़ रहे हैं तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग हम पूरा पढ़ेंगे। ओके, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है, यू होती है, और पजेसिव फॉर्म क्या होती है, योर, ठीक है। फिर देखते हैं प्लूरल का यू, फिर देखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू, फिर क्या होगा, योवर्स, फिर क्या होगा, योवर्स। ओके, इसके बाद में यहाँ पे फिर मैं सिंगुलर लिखता हूँ, सिंगुलर लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया ही। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, हिम, और पजेसिव फॉर्म क्या होता है, हिज। फिर मैंने लिया सिंगुलर फिर से, अब मैं किसको लूंगा, सी को लूंगा, किसको लूंगा, सी को, और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हर, और लास्ट में हर, और उसके साथ में एस, हर्स। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर और हर्स दोनों होते हैं, वो पजेसिव फॉर्म, ठीक है, हर और हर्स, ठीक है। इसके बाद में इट का लेते हैं, तो वो भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, वो भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, क्या, इट। इट के बाद में 1 मिनट, सॉरी ये नीचे आपका आ रहा नहीं है, मैं इसको ऊपर थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ओके, ये हो गया सी का। अब थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं इधर से, और मैंने यहाँ पे नंबर की जगह ये थर्ड पर्सन का ऊपर लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखना भाई। उसके बाद में सिंगुलर, अब सिंगुलर ही सी हो गया, ही सी के बाद में होगा इट, और इट का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट बनता है, और उसका पजेसिव फॉर्म बन जाता है इट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट रह गया वो क्या है, प्लूरल। क्या है, प्लूरल। और प्लूरल में क्या होता है, दे, क्या होता है, दे, और दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो देम होता है, और रिलेटिव वो पजेसिव क्या होता है, दियर और दियर्स, दियर और दियर्स। पजेसिव प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन दिखाता है, क्योंकि ये वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो कभी भी सिंगल यूज नहीं होता है, कभी भी सिंगल यूज नहीं होता है। तो ये हमेशा किसी नाउन के साथ ही यूज होते हैं, जैसे माई ब्रदर, माई फादर, या फिर जैसे आवर टीम, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन के साथ में ही हमेशा यूज होता है। समझ में आ गया आपको, कोई इसमें डाउट? अब मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। प्रोनाउन टेबल, पर्सनल प्रोनाउन टेबल, पर्सनल प्रोनाउन टेबल, और ये पर्सनल प्रोनाउन टेबल आपके पूरी की पूरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम में आएगी और एक्टिव पैसिव में भी काम में आएगी। ध्यान रखना आप इसका स्पेशली, और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको याद करने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले मैंने बताया फर्स्ट पर्सन में होता है सिंगुलर और प्लूरल होता है।
नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद में सब्जेक्ट में मैंने सबसे पहले क्या लिया, आई लिया। आई का मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताया मी का पजेसिव फॉर्म क्या होता है, माई और माइन। उसके बाद में सेकंड मैंने यूज लिया वी, क्योंकि ये प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन है, तो वी का क्या हो जाएगा, अस और आवर और आवर्स। ओके, अब थर्ड देखते हैं, सेकंड देखते हैं, सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है और दोनों सेम होते हैं, यू, इधर भी यू और इधर क्या हो जाता है, योवर और योवर्स। ओके, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ पजेसिव में आके डिफरेंस होता है, यहाँ पे योवर्स है और ऊपर योवर दे रखा है, ठीक है, सिंगुलर में योवर होता है और प्लूरल में योवर्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पर्सन में कौन कौन होते हैं, पहले ये बताओ, ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो थर्ड पर्सन में सबसे पहले सिंगुलर में ही की बात कर लेते हैं, तो ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है और हिम होने के बाद में हिज होता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद में सिंगुलर में सी होता है, सी भी एक क्या है, प्रोनाउन है, ही, सी, आपको ये तो पता होगा, ही, सी तो ध्यान है ना, ऐसा तो नहीं है कि ही, सी भी नहीं पता आपको, क्योंकि कई बच्चों को ही, सी भी पता नहीं होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ही, सी तो कम से कम पता होना चाहिए अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो सी का क्या होता है, हर होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और उसका पजेसिव फॉर्म क्या होता है, हर और हर्स। अब क्या रह गया, इट, जो भी क्या है, सिंगुलर है, और इस इट का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट रहता है, और जो पजेसिव फॉर्म होता है वो क्या बन जाता है, इट्स। ओके, नेक्स्ट दे, जो प्लूरल है और थर्ड पर्सन है और दे है, तो इसके ये ध्यान रखना है कि यहाँ का जो नीचे का जो पार्ट था वो नीचे नहीं आया था, तो मैंने ऊपर लिख दिया था, ऐसे नहीं कंफ्यूज होके इसको पूरे को पूरे खिचड़ी बना दो इसकी, ठीक है। दे के बाद में देम, और देम का दियर और दियर्स। ओके, आपका ये हो गया प्रोनाउन चेंज रूल। यहाँ पे आपको सिर्फ मैंने टेबल बताई है, रूल मैं आगे बताऊंगा जब भी आपको जरूरत होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टेंस चेंज रूल, ठीक है, टेंस चेंज रूल पढ़ेंगे और उसके बाद में हमारा कंटिन्यू क्लास रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओगे कि सर इस वाली जगह मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो नोट्स वगैरह में प्रॉपर एक तरीके से बनाओ और अच्छे से बनाओ, क्योंकि ये आपका आगे तक आपको काम में आएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा नया वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उससे आपको जो नया वीडियो हम डालेंगे इसके बाद में सेकंड पार्ट आएगा इसका वॉइस का, तो सेकंड पार्ट कैसे पता कैसे चलेगा कि आपने फ़ोन तो हम करने से रहे ऑब्वियसली, हमारे पास में आपका कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है जो हम आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि आप इसको वीडियो को सेकंड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो, तो आप बेल आइकन को दबाओगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।